नमस्कार दोस्तों, साथियों। कभी कभी जिज्ञासा और एडवेंचर का जुनून हमें ऐसी जगहों पर ले जाता है जहां का रास्ता वापसी का नहीं होता। वो जगहें जो इतिहास के काले पन्नों में दबे पापों और अधूरे इंसाफ के भूतों से भरी पड़ी हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही सुनसान गांव की है जहां अमावस्या की रात को सफेद कपड़ों में एक साया सिर्फ उन्हीं का पीछा करता है जिनके खून में सैकड़ों साल पुराना एक पाप दौड़ रहा होता है। आज मैं आपको वही पूरी कहानी सुनाने वाला हूं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए और प्लीज इस स्टोरी को पूरा जरूर सुनें क्योंकि अंतिम ट्विस्ट आपकी रूह तक कांपा देगा। चलिए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी मेरे ही खास दोस्त की है। हमारी कहानी शुरू होती है मेरे दोस्त कबीर से। कबीर यानी कबीर मल्होत्रा, उम्र कोई 25-26 साल, लंबा दुबला पतला, बड़ी बड़ी उम्मीदों वाला एक लड़का। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक और काम एक ही था, फोटोग्राफी। लेकिन वो साधारण फोटोग्राफर नहीं था। उसने अपना एक ब्लॉग बनाया हुआ था, नाम था अनसीन इंडिया। मकसद था भारत के उन सुनसान, उजड़े, डरावने और रहस्यों से भरे इलाकों की तस्वीरें खींचना और उनकी कहानियां दुनिया के सामने लाना। कबीर का एक दोस्त और था, उसका कैमरा, एक पुराना सा DSLR जो उसके साथ हर मुसीबत झेल चुका था। उस दिन वह दिल्ली के सदर बाजार के एक ऐसे ही पुराने कबाड़ की दुकान में घुसा था जहां लोग पुराने सामान, किताबें, रेडियो, घड़ियां, सब कुछ बेचते हैं। कबीर को पुरानी चीजों में कुछ ऐसी जान लगती थी जैसे वो अपने साथ किस्से चिपका कर लाती हूं। दुकानदार एक बूढ़े चाचा थे, चश्मे के पीछे से ऐसे देख रहे थे जैसे कबीर कोई चोर हो। कबीर ने एक पुरानी, धूल से सनी हुई लकड़ी की पेटी की तरफ इशारा किया। कबीर ने पूछा, ये चाचा जी, इसमें क्या है? दुकानदार बोला, कुछ खास नहीं बेटा, पुराने कागजात हैं, कुछ किताबें, कोई खरीदने वाला नहीं, तुम्हें लेनी है? कबीर ने पेटी खोली। सचमुच अंदर बस फटे पुराने रजिस्टर और कॉपियां थीं। उसने बेमन से एक दो उलट पलट कर देखे और फिर वापस रख दिया। जैसे ही वो पेटी बंद करने लगा, उसकी नजर एक कोने में दबी हुई एक मोटी, चमड़े से बंधी हुई कॉपी पर पड़ी। कॉपी का रंग काला था, लेकिन धूल और समय ने उसे भूरा कर दिया था। उस पर कोई लेबल नहीं था। उसने वो कॉपी निकाली। वजनदार थी। पन्ने पलटे तो अंदर हस्तलिखित नोट्स थे, बहुत पुरानी, थोड़ी धुंधली स्याही में लिखा हुआ। कबीर की दिलचस्पी जागी। उसने दुकानदार से पूछा, ये कितने की है? दुकानदार ने कंधे उचकाए। 50 रुपये दे दो। कबीर ने पैसे दिए और कॉपी अपने बैग में डाल ली। उस रात अपने छोटे से कमरे में बैठकर उसने उस कॉपी को गौर से देखना शुरू किया। यह कोई डायरी थी। लेखक ने अपना नाम कहीं नहीं लिखा था। शुरुआत के पन्नों में तो सामान्य बातें थीं, किसी यात्रा का ब्यौरा, खर्चे, कुछ एड्रेस। लेकिन बीच के पन्नों में अचानक ही लिखावट जल्दबाजी भरी और घबराई हुई हो गई थी। एक जगह लिखा था, आज फिर वही सपना आया, उस सफेद चोगा वाली औरत जंगल के बीचों बीच खड़ी है और चांद नहीं है आसमान में, बिल्कुल अंधेरा है। कबीर की रुचि और बढ़ गई। वह तेजी से पन्ने पलटने लगा। फिर लगभग आखिरी के पन्नों में उसे वो एंट्री मिली जिसने उसकी सांसें थोड़ी तेज कर दी। 19 अक्टूबर 1998। मैं आज रानीखेड़ा पहुंचा। मध्य प्रदेश के देश जंगलों के बीच बसा ये गांव इतना सुनसान है जैसे समय ने इसे भुला दिया हो। यहाँ के लोग बात करने से कतराते हैं। शाम ढलते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक बूढ़े चरवाहे ने डरते डरते बताया, यहाँ हर अमावस्या की रात वो दिखती है। लोग उसे अमावस्या की चुड़ैल कहते हैं। वो सफेद कपड़े पहने जंगल के रास्तों पर घूमती है। कोई अकेला यात्री अगर उसकी नजर में आ जाए तो वो उसे रास्ता भुला देती है। उसे जंगल की उन गहराइयों में ले जाती है जहां से कोई लौटकर नहीं आता। चरवाहे ने कसम खा खा कर कहा कि उसने खुद देखा है। पिछली अमावस्या को एक साया, बिल्कुल धुंधला सा, एक युवक का पीछा करते हुए जंगल में गायब हो गया। मैं यहां अगली अमावस्या तक रुकूंगा। अगर कुछ दिखा तो इस डायरी में जरूर लिखूंगा। उसके बाद का पन्ना खाली था और उसके बाद की कई एंट्रियां थीं ही नहीं। डायरी अचानक बीच में ही खत्म हो गई थी, जैसे लिखने वाले ने अचानक लिखना बंद कर दिया हो। कबीर का दिल धक धक करने लगा। यही वो स्टोरी थी जिसकी उसे तलाश थी। अनसीन इंडिया के लिए परफेक्ट। एक गुमनाम गांव, एक डरावनी किंवदंती
और एक रहस्यमय गायब होना। उसने तुरंत अपनी लैपटॉप खोली और रानीखेड़ा सर्च किया। इंटरनेट पर इसके बारे में नगण्य जानकारी थी। बस एक छोटी सी एंट्री किसी ऑब्सक्योर ब्लॉग पर मिली, जिसमें लिखा था रानीखेड़ा, द गॉस्ट विलेज ऑफ मध्य प्रदेश। और बस, अब कबीर को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो इन बातों को समझता हो। उसने अपने फोन से एक नंबर डायल किया। 2 घंटियां बजने के बाद फोन उठा। एक आवाज आई, हेलो कबीर, इतनी रात गए? कबीर बोला, अनन्या सुनो, मुझे एक जबरदस्त स्टोरी मिली है, तुम्हारी एक्सपर्टीज की जरूरत है। अनन्या अनन्या शर्मा, कबीर की कॉलेज की दोस्त और अब एक फ्रीलांस पैरानॉर्मल रिसर्चर। जिन चीजों को विज्ञान नहीं समझ पाता, उन्हें समझने की कोशिश करना उसका काम था। ईवीपी रिकॉर्डिंग, ईएमएफ मीटर, स्प्रिट कम्युनिकेशन, ये सब उसके दिनचर्या के शब्द थे। अनन्या ने पूछा, कैसी स्टोरी? कबीर ने डायरी वाली बात और अमावस्या की चुड़ैल का जिक्र किया। फोन के दूसरी तरफ कुछ पलों की खामोशी रही। फिर अनन्या बोली, देखो कबीर, ऐसी कितनी ही कहानियां हर गांव में मिल जाएंगी, लेकिन हर अमावस्या वाली बात और डायरी लिखने वाले का गायब होना, यह दिलचस्प है। कब है अगली अमावस्या? कबीर ने कैलेंडर देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो बोला, परसों, अगली अमावस्या परसों है। अनन्या बोली, मतलब हमारे पास सिर्फ एक दिन है तैयारी के लिए। अगर हमें वहां पहुंचना है और कुछ रिकॉर्ड करना है तो कल सुबह ही निकलना होगा। कबीर ने फैसला कर लिया था। वह बोला, ठीक है, मैं ट्रेन का टिकट बुक करता हूं। हम कल शाम तक वहां पहुंच जाएंगे। अगले दिन शाम को कबीर और अनन्या एक पुरानी खटारा सी बस से उतर रहे थे। बस स्टैंड नाम की कोई चीज नहीं थी। बस ने एक चौराहे पर रोका था और कंडक्टर ने चिल्लाकर कहा था, रानीखेड़ा। सामने एक पक्की सड़क थी जो घने जंगलों की तरफ जा रही थी। हवा में ठंडक थी और आसपास सन्नाटा, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और कहीं दूर कोई पक्षी बोल रहा था। उनका सामान उतारकर बस चली गई तो एक अजीब सी एकांत ने उन्हें घेर लिया। अनन्या ने अपने बैग से एक छोटा सा डिवाइस निकाला, ईएमएफ मीटर। उसने उसे चालू किया। स्क्रीन पर रीडिंग नॉर्मल थी। अनन्या बोली, अभी तो सब ठीक है, चलो गांव की तरफ चलते हैं। वह सड़क पर चल पड़े। 10 मिनट की पैदल यात्रा के बाद पहले घर नजर आए, मिट्टी और पत्थर के बने छप्पर वाले घर। कुछ घरों के सामने बाड़े थे जिनमें 2-4 गाय या बकरियां बंधी थीं, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गांव में कोई हलचल नहीं थी। शाम के वक्त भी बच्चे खेलते नहीं दिखे। कुछ बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे बैठे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कबीर और अनन्या को देखा, वो चुप हो गए और उन्हें एकटक देखने लगे। उन नजरों में डर था, शक था और एक अजीब सी बेचैनी। कबीर ने एक बुजुर्ग की तरफ बढ़कर पूछा, नमस्ते काका, क्या ये रानीखेड़ा है? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसकी आंखें अनन्या के हाथ में पकड़े ईएमएफ मीटर पर टिकी थीं। दूसरा बुजुर्ग बोला, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? कोई सैलानी नहीं आता यहाँ। उसकी आवाज में खुरदुरापन था। कबीर ने कहा, हम रिसर्च कर रहे हैं इस इलाके के बारे में। क्या यहाँ कोई ठहरने की जगह है, कोई धर्मशाला या? पहला बुजुर्ग फिर बोला, नहीं है, जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, ये जगह अच्छी नहीं है। और इतना कहकर दोनों बुजुर्ग उठे और चल दिए। कबीर और अनन्या एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। तभी पीछे से एक नरम आवाज आई, आप लोग यहाँ किस काम से आए हैं? वह एक लड़का था, कोई 20-22 साल का। उसके चेहरे पर भी डर था, लेकिन कुछ उत्सुकता भी। कबीर ने कहा, हम दिल्ली से आए हैं, मैं फोटोग्राफर हूं, ये मेरी दोस्त है। हमें यहाँ के बारे में कुछ पता चला था तो देखने आ गए। हमें बस एक रात के लिए ठहरने की जगह चाहिए, पैसे देंगे। लड़के ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। फिर वह बोला, मेरा नाम विशाल है, मेरे घर में एक कमरा खाली है, आप रुक सकते हैं, लेकिन रात को बाहर मत निकलना, खासकर आज रात। अनन्या ने तुरंत पूछा, आज रात क्या खास है? विशाल ने गला साफ किया। उसकी आवाज और धीमी हो गई। वह बोला, आज 14 है, कल अमावस्या है। कल की रात तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आज की रात भी पूरा सुरक्षित नहीं है। और इतना कहकर वह उन्हें अपने घर की तरफ ले चला। रास्ते में कबीर ने गांव के हालात देखे। गांव छोटा था, शायद 50-60 घर, लेकिन हर घर के दरवाजे और खिड़कियां जल्दी बंद हो रही थीं। कुछ घरों के आगे मिट्टी के दिए जल रहे थे,
जैसे कोई पूजा हो रही हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, गोबर के कंडे, धूप और सड़े हुए पत्तों का मिला जुला असर। विशाल का घर गांव के बीचों बीच था, एक बड़ा सा आंगन और उसके चारों तरफ कमरे। विशाल ने उन्हें एक कोने का कमरा दिखाया। साफ सुथरा था, बस 2 चारपाइयां पड़ी थीं। कबीर ने पैसे निकालने चाहे तो विशाल ने मना कर दिया। विशाल बोला, पैसे की जरूरत नहीं, बस एक बात मानना, रात को चाहे कुछ भी सुनाई दे, कुछ भी दिखाई दे, बाहर मत आना, अपने कमरे में दरवाजा बंद करके रहना। अनन्या ने अपना बैग रखते हुए पूछा, विशाल, यहां लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या बात है? विशाल ने दरवाजे की तरफ देखा, जैसे कोई सुन रहा हो। फिर वह धीरे से बोला, यहां कोई है जो हर अमावस्या को दिखती है। हम उसे अमावस्या वाली माई कहते हैं। वो शिकार करती है। कबीर की रूह कांप उठी। वह वही कहानी थी। कबीर ने कहा, तुमने कभी देखा है उसे? विशाल की आंखों में एक चमक आई, डर की चमक। उसने सिर हिलाया। वह बोला, एक बार जब मैं छोटा था, बापूजी के साथ जंगल से लकड़ी लेकर लौट रहा था। देर हो गई थी। तभी एक सफेद सी चीज दूर से गुजरी। बापूजी ने मेरी आंखें ढक लीं और भागते हुए घर ले आए। उस रात बापूजी बहुत बीमार हो गए थे। 3 दिन बाद वो चल बसे। गांव के वैद्य जी ने कहा, डर के मारे दिल का दौरा पड़ गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर से जंगल की आवाजें आ रही थीं। विशाल ने कहा, आप लोग आराम करो, मैं खाना लाता हूं। और वह चला गया। जैसे ही वह गया, अनन्या ने अपना बैग खोला और कुछ और डिवाइस निकाले। अनन्या बोली, ये जगह एनर्जी बहुत अजीब है। सतह पर शांत, लेकिन नीचे कुछ उबल रहा है। कल रात अमावस्या है, हमें तैयार रहना होगा। कबीर ने अपना कैमरा निकाला और लेंस साफ करने लगा। वह बोला, मैं हर चीज कैद करूंगा, अगर कुछ है भी तो। रात का खाना सादा था, रोटी, दाल और एक सब्जी। विशाल ने खाना देकर फिर वही हिदायत दोहराई, रात को बाहर मत निकलना। लेकिन कबीर और अनन्या का इरादा तो यही था। वो जानबूझकर आज ही आए थे, अमावस्या से एक रात पहले। शायद कुछ झलक मिल जाए। लगभग 11 बजे, जब पूरा गांव सो चुका लग रहा था, दोनों ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकले। आंगन में चांद नहीं था, सिर्फ तारे टिमटिमा रहे थे। एक कोने में विशाल सो रहा था। वे दबे पांव आंगन से निकले और गांव की उस सड़क पर आ गए जो जंगल की तरफ जाती थी। अनन्या के हाथ में EMF मीटर था और कबीर के हाथ में कैमरा, नाइट विजन मोड पर तैयार। जंगल का रास्ता और भी अंधेरा था। पेड़ों की घनी छाया ने तारों की रोशनी भी रोक ली थी। सिर्फ जंगली जानवरों की आवाजें थीं, झींगुर और कभी कभी कोई पत्ता सरसराता। अनन्या ने फुसफुसाकर कहा, EMF स्पाइक हो रहा है, यहां कोई एक्टिविटी है। तभी दूर जंगल के अंदर से एक आवाज आई, ऐसी आवाज जैसे कोई रो रहा हो, एकदम धीमा, दर्द भरा रुदन। कबीर का शरीर स्तब्ध हो गया। उसने कैमरा उस दिशा में घुमाया। नाइट विजन की हरी भरी स्क्रीन में उसे कुछ दिखा। एक सफेद सा धब्बा पेड़ों के बीच दूर खड़ा था। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। वह बोली, वहां देखो। उस सफेद धब्बे ने हल्की सी हरकत की। ऐसा लगा जैसे वो उनकी तरफ मुड़ रहा है। और फिर एक क्षण के लिए रोने की आवाज बंद हुई। जंगल में मौत सी सन्नाटा छा गया। झींगुर भी चुप हो गए। कबीर ने कैमरा झूम इन किया। स्क्रीन पर वो सफेद धब्बा और साफ हुआ। यह कोई इंसानी आकृति थी, लेकिन उसका सिर बहुत अजीब था। जैसे अचानक EMF मीटर तेज आवाज करने लगा। बीप बीप बीप। अनन्या चिल्लाई, भागो, वो यहां आ रही है। दोनों मुड़े और जितनी तेजी से हो सकती थी गांव की तरफ भागे। पीछे से कोई आवाज नहीं आई, कोई पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन उन्हें लगा जैसे कोई उनकी पीठ पर सांसें छोड़ रहा हो। वे विशाल के घर के आंगन में घुसे और दरवाजा बंद किया। दोनों हाँफ रहे थे। कबीर ने कैमरा देखा। नाइट विजन फुटेज में वो सफेद आकृति साफ दिख रही थी। वह एक औरत थी, लंबे फटे हुए सफेद कपड़े पहने, लेकिन उसका चेहरा नाइट विजन में भी वो काले धब्बे की तरह दिख रहा था, जैसे उसकी आंखें नहीं थीं। अनन्या ने कहा, कल रात अमावस्या है और हमें पता है कि वो कहाँ है। हमें तैयारी करनी होगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कल की रात उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सच सामने आने वाला था। उस रात उस सफेद आकृति को देखने के बाद न तो कबीर सो पाया और न ही अनन्या। वो फुटेज बार बार देखते रहे। नाइट विजन में वो औरत साफ दिख रही थी,
लेकिन उसका चेहरा एक काले धुंधले गड्ढे जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें ही नहीं हैं। सुबह होते ही गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। आमतौर पर सुबह गांवों में बच्चों की आवाजें, औरतों के पानी भरने के लिए कुएं पर जमा होने की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन यहां सुबह भी वैसी ही डरी हुई शांति थी जैसी शाम को देखी थी। कबीर और अनन्या आंगन में बैठे थे। विशाल चाय बना लाया। उसके चेहरे पर आज और ज्यादा चिंता थी। विशाल ने कहा, कल रात आप लोग बाहर गए थे क्या? कबीर और अनन्या ने एक दूसरे की तरफ देखा। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। अनन्या ने कहा, हाँ हम गए थे, जंगल की तरफ। हमने कुछ देखा भी। विशाल की चाय की प्याली उसके हाथ से लगभग छूट ही गई। उसने प्याली टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़ लिए। विशाल बोला, अब आप लोग यहां से चले जाओ। कल अमावस्या है, जो कल रात होगा उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो सिर्फ देखने भर से नहीं रुकती, वो ले जाती है। कबीर ने पूछा, ले जाती है? कहां ले जाती है? विशाल ने सिर झुका लिया। वह बोला, कोई नहीं जानता। जो भी गया वो लौट कर नहीं आया। कभी कभी उनके कपड़े मिलते हैं जंगल में फटे हुए, कभी जूते, बस। अनन्या ने अपना नोटबुक निकाला। वह बोली, विशाल, ये अमावस्या वाली माई आखिर है कौन? कोई कहानी तो होगी ही। विशाल ने इधर उधर देखा जैसे कोई छिपकर सुन रहा हो। फिर वह धीरे से बोला, कहानी तो है, लेकिन गांव में इसके बारे में बात करना मना है। बुजुर्ग कहते हैं बात करोगे तो वो सुन लेगी और तुम्हारे नाम का चुनाव कर लेगी। चुनाव? कबीर ने पूछा। हाँ, वो बेतरतीब शिकार नहीं करती। विशाल की आवाज और भी धीमी हो गई। वो उन्हीं के वंशजों को ढूंढती है जिन्होंने उसे जिंदा जलाया था। कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया। कबीर की रूह कांप उठी। अनन्या ने पेन घुमाते हुए कहा, विस्तार से बताओ विशाल, ये जानना जरूरी है। विशाल ने एक लंबी सांस ली। वह बोला, ये बात है सैकड़ों साल पुरानी। गांव में एक दाई थी, नाम था शकुंतला। वो बहुत हुनरमंद थी, हर बच्चे को सुरक्षित जन्म देती थी। गांव की हर औरत उसे मां की तरह मानती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कुल 3 बच्चे। गांव में अफवाह फैली कि शकुंतला ही उन बच्चों को मार रही है। किसी ने कहा वो डायन है, किसी ने कहा वो भूतों से बात करती है। गांव के तत्कालीन मुखिया ने फैसला सुनाया, दंड। विशाल रुका। उसकी आंखों में पानी आ गया था। वह फिर बोला, उस बूढ़ी औरत को गांव के चौराहे पर लकड़ियों के ढेर के साथ बांध दिया गया और सबके सामने जला दिया गया। मरते समय उसने चीख कर कहा था, मैं निर्दोष हूं, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मारा। मैं हर अमावस्या को लौट कर आऊंगी और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को एक एक करके वहीं ले जाऊंगी जहां तुमने मुझे भेजा है। और उस दिन से वो लौट कर आ रही है। कहानी सुनकर कबीर और अनन्या स्तब्ध रह गए। ये कोई मामूली भूत प्रेत की कहानी नहीं थी, ये तो नाइंसाफी और बदले की कहानी थी। अनन्या ने पूछा, और आज जो लोग गायब होते हैं वो सभी उसी मुखिया के वंशज हैं? विशाल ने सिर हिलाया। वह बोला, हाँ, गांव के जो लोग अब गायब हुए हैं वो सब पाटीदार परिवार से हैं, यानी उस मुखिया के खानदान से। आज का मुखिया भी उसी परिवार से है, ठाकुर साहब। तभी बाहर से हलचल की आवाज आई, कई लोगों के पैरों की आवाज। विशाल तुरंत उठा और दरवाजे की ओर भागा। गांव का चौराहा, जहां शायद वो दाई जलाई गई थी, वहां कुछ लोग इकट्ठा थे। बीच में गांव का मौजूदा मुखिया ठाकुर रणवीर सिंह खड़े थे। वह करीब 50 साल के मजबूत कद काठी के इंसान थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर भी एक गहरी चिंता थी। कबीर और अनन्या भी भीड़ के पास पहुंचे। लोग किसी चीज को देखकर हल्ला कर रहे थे। भीड़ के बीच जमीन पर एक जोड़ी जूते पड़े थे, नए जैसे, लेकिन उन पर कीचड़ और घास लगी हुई थी। एक बुजुर्ग औरत रो रही थी। वह चिल्ला रही थी, मेरा लाल, मेरा सोहन, उसने मेरे लाल को ले लिया। मुखिया रणवीर सिंह ने गुस्से में लोगों से कहा, चुप करो, ये क्या हो हल्ला मचाया हुआ है? ये जूते कहां से आए? एक युवक बोला, छोटू काका मिले हैं जंगल के किनारे। सुबह जब बकरियां चराने जा रहे थे तो ये जूते एक पेड़ के नीचे पड़े मिले। सोहन के हैं, कल शाम तक वो इन्हें पहने हुए था। अनन्या ने कबीर से फुसफुसाकर कहा, कल रात जब हमने उसे देखा तब शायद वह किसी का पीछा कर रही थी। कबीर का दिल जोर से धड़का। क्या वो सोहन ही था जिसका पीछा हो रहा था? मुखिया ने जूते उठवाए और बुजुर्ग औरत से कहा,
शांति बहू, घबराओ मत, हम लोग ढूंढते हैं, पूरे जंगल में छान मारते हैं। लेकिन उनकी आवाज में वो विश्वास नहीं था। सब जानते थे ढूंढने से कुछ नहीं मिलने वाला। पूरे दिन गांव में एक सनसनी फैली रही। सोहन का गायब होना सबकी जुबान पर था और हर कोई अगली रात, अमावस्या की रात का इंतजार कर रहा था, डर के मारे। दोपहर बाद कबीर और अनन्या ने फैसला किया कि वो जंगल के किनारे उस जगह को देखेंगे जहां जूते मिले थे। विशाल उनके साथ आने को तैयार नहीं था, लेकिन उसने रास्ता बता दिया। जंगल का किनारा घना था। एक पुराना बरगद का विशाल पेड़ था। उसकी जड़ों के पास जमीन नरम थी। वहां जूतों के निशान साफ दिख रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि निशान सिर्फ वहां तक थे। ऐसा लग रहा था जैसे सोहन वहां खड़ा था और फिर गायब हो गया। आगे कोई निशान नहीं थे। अनन्या ने अपना EMF मीटर निकाला। डिवाइस पागलों की तरह बीप करने लगा। सुई पूरी स्केल पर कांप रही थी। अनन्या बोली, यहां एनर्जी बहुत ज्यादा है, नेगेटिव एनर्जी। कबीर ने कैमरे से चारों तरफ की तस्वीरें लेनी शुरू की। तभी उसकी नजर पेड़ की एक मोटी जड़ के पीछे पड़ी किसी चीज पर गई। वह एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा था, सफेद रंग का। उसने उसे उठाया। कपड़ा पतला और बहुत पुराना लग रहा था, मानो सैकड़ों साल पुराना हो, लेकिन सड़ा हुआ नहीं था। और सबसे अजीब बात, उस पर लाल रंग के धब्बे थे, जैसे सूखे खून के। अनन्या ने कपड़े को देखा और सिर हिलाया। वह बोली, इसे साथ में ले चलते हैं। शाम होने लगी थी। वे लौटने लगे। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। वह एक लाठी टेकते हुए धीरे धीरे चल रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखें चमकदार थीं। बूढ़े ने उन्हें रोकते हुए कहा, तुम लोग बाहर से आए हो ना, वो फोटो वाले? कबीर ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़े ने कहा, मैं गांव का वैद्य हूं, नाम है ओमकार। तुम लोग यहां क्यों आए हो? मौत को न्योता देने? अनन्या ने कहा, वैद्य जी, हम जानना चाहते हैं कि यहां क्या हो रहा है। शकुंतला दाई की कहानी सच है? वैद्य ओमकार ने गहरी सांस ली। उन्होंने चारों तरफ देखा और फिर एक पत्थर पर बैठ गए। उन्होंने इशारा किया तो कबीर और अनन्या भी बैठ गए। वैद्य जी बोले, कहानी सच है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। मैंने अपने पिताजी से सुना था, उन्होंने अपने दादाजी से। वो कहते थे शकुंतला दाई निर्दोष थी, उसने किसी बच्चे को नहीं मारा। फिर बच्चे मरे कैसे? कबीर ने पूछा। वैद्य जी की आंखें चमकी। वह बोले, उस वक्त के मुखिया की पत्नी रानी साहिबा, वो बहुत घमंडी थी। उसका पहला बेटा जो विकलांग पैदा हुआ था, उसने खुद उसे मरवा दिया और दाई पर आरोप लगा दिया। फिर दूसरे 2 बच्चे भी उसी ने जहर देकर मरवाए ताकि दाई का आरोप पक्का हो जाए। सारी साजिश थी। गांव वाले भावुक थे, उन्होंने बिना सोचे समझे दाई को जला दिया। यह सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। यह तो और भी भयानक था। अनन्या ने पूछा, और उस रानी साहिबा का क्या हुआ? वैद्य जी बोले, वो तो आराम से जिंदगी जीकर मर गई, लेकिन कहते हैं मरते समय उसे भी भयानक पछतावा हुआ था। उसने अपना एक कीमती हार, मोतियों का हार, दाई की याद में देने को कहा था, लेकिन गांव वालों ने वो हार दाई की चिता में फेंक दिया। कहते हैं वो हार आज भी है उस चुड़ैल के गले में। वो उस नाइंसाफी की निशानी के तौर पर पहनकर घूमती है। मोतियों का हार। ये डिटेल कबीर ने दिमाग में नोट कर ली। वैद्य जी बोले, अब तुम लोग चले जाओ, कल की रात यहां नहीं रुकना। वो आज रात अपना शिकार पूरा करने आएगी और तुम जैसे बाहर के लोग तुम्हें भी नहीं बख्शेगी। और इतना कहकर वैद्य जी उठे और लाठी टेकते हुए चले गए। शाम ढल गई। गांव में फिर वही डरावनी शांति छा गई। विशाल ने उन्हें रात का खाना दिया, लेकिन खुद कुछ नहीं खाया। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। रात को कमरे में कबीर और अनन्या ने प्लान बनाया। अनन्या बोली, कल अमावस्या है, हमें उस खंडहर मंदिर में छिपकर रहना होगा। मैं अपना सारा इक्विपमेंट लेकर जाऊंगी, EVP रिकॉर्डर, EMF, थर्मल कैमरा। हमें पता लगाना है कि वो क्या चाहती है। सिर्फ तस्वीर लेने से काम नहीं चलेगा। कबीर बोला, लेकिन विशाल और वैद्य जी ने मना किया है, ये खतरनाक हो सकता है। अनन्या ने कहा, हो सकता है, लेकिन कबीर, यही तो हमारा काम है। अनसीन इंडिया के लिए सिर्फ तस्वीरें नहीं, सच्चाई चाहिए। और यहाँ की सच्चाई, वो दाई की आत्मा शांति चाहती है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कबीर ने हाँ में सिर हिलाया। अनन्या सही कह रही थी। तभी खिड़की के बाहर एक तेज हवा का झोंका आया। दरवाजा खटखटाया। बाहर से एक आवाज आई,
एक फुसफुसाहट जैसी। चले जाओ। वो आवाज इतनी पतली और दर्द भरी थी कि दोनों का खून सूख गया। कबीर ने कैमरा उठाया और धीरे से खिड़की की तरफ बढ़ा। पर्दा हटाकर उसने बाहर देखा। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा, लेकिन जमीन पर ताजे पानी के दो निशान थे, जैसे कोई गीले पैरों से वहां खड़ा रहा हो। अनन्या का ईएमएफ मीटर जो बैग में था अचानक बीप करने लगा। वह बोली, वो यहाँ है, हमारे आसपास ही है। दोनों ने दरवाजा और खिड़की बंद कर ली और पूरी रात जागते रहे। अगली सुबह अमावस्या का दिन था। आसमान में बादल छाए हुए थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई पुरानी चिता की राख हवा में तैर रही हो। गांव वाले पूरी तरह से घरों में दुबक गए थे। सड़कें सुनसान थीं। कबीर और अनन्या ने अपना सारा सामान पैक किया। उन्हें शाम तक उस खंडहर मंदिर में पहुंच जाना था। दोपहर में विशाल उनके पास आया। उसने उन्हें 2 लकड़ी के छोटे टुकड़े दिए जिन पर कुछ अक्षर उकेरे हुए थे। विशाल बोला, ये रक्षा कवच हैं, हमारे वैद्य जी ने बनाए हैं, अपने पास रखना, शायद कुछ मदद करें। अनन्या ने उन्हें ले लिया और धन्यवाद दिया। विशाल ने कहा, आप लोग जिंदा लौट आना। और उसकी आवाज में एक दर्द था, जैसे वो ये मान चुका हो कि वो उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगा। शाम 4 बजे कबीर और अनन्या ने अपना बैग उठाया और गांव से निकलकर जंगल के रास्ते चल पड़े। उनकी मंजिल थी वो खंडहर मंदिर, जहां से पिछली रात उन्होंने उसे देखा था। जंगल का रास्ता आज और भी डरावना लग रहा था। बादलों की वजह से अंधेरा जल्दी छा गया था। पेड़ों की शाखाएं ऐसी लग रही थीं जैसे वो उन्हें पकड़ने को बढ़ा रही हों। आधे रास्ते में अनन्या ने अपना थर्मल कैमरा चालू किया। स्क्रीन पर आसपास के पेड़ों की ठंडी हरी नीली छवि दिख रही थी। तभी अचानक स्क्रीन पर एक गर्म लाल पीली आकृति दिखाई दी। वो एक पेड़ के पीछे से झांक रही थी। इंसानी आकृति। वहां! अनन्या ने चिल्लाकर कहा। कबीर ने तुरंत अपना कैमरा घुमाया, लेकिन सामान्य लेंस में कुछ नहीं दिखा, सिर्फ पेड़ और झाड़ियां थीं। थर्मल कैमरे पर वो आकृति गायब हो गई थी, लेकिन ईएमएफ मीटर अभी भी पागलों की तरह बीप कर रहा था। दोनों ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। आखिरकार वो खंडहर मंदिर दिखाई दिया। यह एक छोटा सा मंदिर था, शायद शिव जी का। छत गिर चुकी थी, बस दीवारें खड़ी थीं। अंदर शिवलिंग टूटा हुआ पड़ा था। वे अंदर घुसे और एक कोने में छिप गए। अनन्या ने अपना सारा इक्विपमेंट सेट किया। ईवीपी रिकॉर्डर चालू किया। कबीर ने कैमरा एक सुराख के पास रखा ताकि बाहर का व्यू मिल सके। अब सिर्फ इंतजार था, अमावस्या की रात का और उस चुड़ैल के आने का। समय बीत रहा था। रात घनी होती जा रही थी। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ बादलों के पीछे से तारों की धुंधली रोशनी आ रही थी। अचानक ईवीपी रिकॉर्डर पर एक आवाज कैद हुई। एक औरत की आवाज, दर्द से भरी हुई। मैं निर्दोष हूं। आवाज साफ थी। अनन्या ने रोंगटे खड़े होते हुए हेडफोन लगाए और रिप्ले बटन दबाया। फिर वही आवाज, मैं निर्दोष हूं। तभी कबीर ने कैमरे की स्क्रीन पर कुछ देखा। बाहर मंदिर से कुछ दूर एक सफेद सी आकृति धीरे धीरे चलती हुई नजर आ रही थी। वह सफेद आकृति धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। कबीर के कैमरे की नाइट विजन स्क्रीन पर वह हरे रंग की एक धुंधली परछाई जैसी दिख रही थी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, बस झाड़ियां हिलती थीं जहां से वो गुजरती थी। अनन्या ने ईएमएफ मीटर देखा। सुई पूरी तरह से ऊपर को पहुंच चुकी थी, जैसे वहां कोई तूफान आने वाला हो। उसने ईवीपी रिकॉर्डर का वॉल्यूम बढ़ाया। हेडफोन में एक हल्की सी सांस की आवाज आई, फिर फुसफुसाहट, मेरा बच्चा कहाँ है? कबीर की सांसें तेज थीं। उसने कैमरे को स्थिर रखने की पूरी कोशिश की। वह आकृति अब मंदिर के सामने वाले खुले मैदान में आ चुकी थी। नाइट विजन में अब वह साफ दिख रही थी। ये एक बूढ़ी औरत थी, लंबे फटे हुए सफेद कपड़े पहने हुए। उसके लंबे बाल पीठ पर बिखरे हुए थे, लेकिन उसका चेहरा वाकई में खाली था। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां गहरे काले गड्ढे थे। उसका मुंह खुला हुआ था, लेकिन अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। वह अचानक रुक गई। उसका सिर धीरे धीरे मंदिर की तरफ घूमा। ऐसा लगा जैसे वह उन्हें देख रही हो, उनकी गर्माहट महसूस कर रही हो। अनन्या ने कबीर का हाथ दबाया, इशारा करते हुए कि चुप रहो। चुड़ैल ने एक कदम मंदिर की तरफ बढ़ाया, फिर दूसरा। वह दरवाजे के करीब आ रही थी। कबीर ने अपना कैमरा और भी कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगली शटर बटन के ऊपर थी। वह तस्वीर लेना चाहता था।
तभी ईवीपी रिकॉर्डर में एक तेज चीख भरी आवाज आई, बाहर आओ। दोनों का दिल जोर से धड़का। क्या वह उन्हें बुला रही थी? चुड़ैल अब दरवाजे से सिर्फ 10 कदम दूर थी। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थीं, नाखून काले और मिट्टी से सने हुए। अनन्या ने फैसला किया। उसने धीरे से अपना बैग खोला और उसमें से एक छोटी सी पीतल की झांझ निकाली। उसने कबीर से फुसफुसाकर कहा, कभी कभी आवाजें, विशेषकर मंत्रों की, उन्हें रोकती हैं। उसने झांझ बजाई। एक तेज ऊंची ध्वनि मंदिर में गूंज उठी। चुड़ैल तुरंत रुक गई। उसने अपना खाली चेहरा झांझ की आवाज की तरफ घुमाया। उसके काले आंखों के गड्ढों से लगा जैसे कोई काली रोशनी निकल रही हो। उसने अपना मुंह खोला। कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन ईवीपी रिकॉर्डर ने फिर से कैप्चर किया। एक गुस्से भरी, दर्द से तड़पती आवाज, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मैंने क्या किया? अनन्या ने हिम्मत जुटाई। उसने झांझ रखी और धीरे से बोली, हम आपको रोकना नहीं चाहते, हम आपकी कहानी जानना चाहते हैं। शकुंतला दाई। नाम सुनते ही चुड़ैल का धुंधला शरीर एकदम स्थिर हो गया। आसपास की हवा जम सी गई। ईएमएफ मीटर अचानक शांत हो गया। फिर ईवीपी रिकॉर्डर पर एक लंबी दर्द भरी सांस की आवाज आई, कोई मेरा नाम नहीं लेता, सैकड़ों साल से। अनन्या ने कहा, हम जानते हैं आप निर्दोष थीं। हम जानते हैं कि आप पर झूठा आरोप लगा। चुड़ैल का सिर झुक गया। उसके कंधे कांपने लगे, जैसे वो रो रही हो, लेकिन आंसू नहीं थे, सिर्फ एक खालीपन था। वह बोली, आवाज सीधे उनके दिमाग में घुस रही थी, ईवीपी के जरिए नहीं। उन्होंने मेरे हाथ बांध दिए, मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। मैं चिल्ला नहीं सकी। मैंने आखिरी बार उस आग को देखा, और फिर हमेशा के लिए ठंड, इतनी ठंड। कबीर ने धीरे से शटर दबाया। कैमरा का फ्लैश चमका। वह तुरंत अफसोस करने लगा। फ्लैश की रोशनी में चुड़ैल का असली रूप एक पल के लिए साफ दिखाई दिया। वह कोई धुंधली आकृति नहीं थी। उसका चेहरा जल चुका था, त्वचा पपड़ी बनकर लटक रही थी। उन काले गड्ढों में से खून के आंसू बह रहे थे, और उसके गले में एक मोतियों का हार था, बिल्कुल वही जैसा वैद्य ओमकार ने बताया था। फ्लैश के बाद चुड़ैल चीखी, एक ऐसी चीख जो जानवरों के दर्द जैसी थी। उसने अपने हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। तुमने भी मुझे देख लिया, तुम भी उन्हीं की तरह हो। वह तेजी से मंदिर की तरफ बढ़ी। उसकी उंगलियों से काली धुएं जैसी ऊर्जा निकलने लगी। अनन्या ने चिल्लाकर कहा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम सच्चाई सबको बताएंगे। लेकिन चुड़ैल अब गुस्से में थी। वह दरवाजे के पास थी। उसने अपना हाथ अंदर बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां मंदिर की दहलीज के अंदर आईं, हवा में एक तेज सीटी की आवाज आई। विशाल के दिए हुए लकड़ी के रक्षा कवचों में से एक अचानक जल उठा और राख हो गया। चुड़ैल ने अपना हाथ झटके से खींच लिया, जैसे उसे झुलसन महसूस हुई हो। उसके काले गड्ढों वाली आंखों से क्रोध की लहर निकल रही थी। वह बोली, ये टोटके मुझे नहीं रोक सकते, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। तुम भी उसी अंधेरे में सड़ोगे जहां मैं हूं। उसने अपने दोनों हाथ उठाए। मंदिर के बाहर जमीन से काली पतली पतली जड़ें निकलकर दरवाजे और खिड़कियों की तरफ बढ़ने लगी, जैसे वो उन्हें बंद कर देना चाहती हूं। कबीर ने देखा, यही मौका है। उसने कैमरा झटके से उठाया और चुड़ैल के गले के हार पर झूम इन किया। उसने लगातार कई तस्वीरें खींची। फ्लैश बार बार चमकता रहा। हर फ्लैश के साथ चुड़ैल चीखती और पीछे हटती। लग रहा था जैसे रोशनी उसे चुभ रही हो। आखिरी तस्वीर के बाद कबीर ने कैमरे की स्क्रीन पर झांका। तस्वीर साफ थी। चुड़ैल का जलता हुआ चेहरा और उसके गले में वो हार के मोती बिल्कुल साफ दिख रहे थे। उन पर नक्काशी थी और बीच का एक मोती गहरे लाल रंग का था, जैसे माणिक हो। चुड़ैल ने एक भयानक गर्जना की। उसने अपना सफेद चोगा फैलाया और एक सघन सफेद धुंध में बदल गई। धुंध ने पूरे मंदिर को घेर लिया। सब कुछ ठंडा हो गया। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अनन्या ने दूसरा रक्षा कवच उठाया और उसे सामने करके चिल्लाई, हम आपका बदला लेने नहीं, न्याय दिलाने आए हैं। उस बच्चे का न्याय, उस मासूम बच्चे का जिसे मारा गया। धुंध अचानक रुक गई। चुड़ैल की आकृति फिर से वहां प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका गुस्सा कम लग रहा था। उसके चेहरे पर दर्द था। वह बोली, बच्चा मेरा बच्चा नहीं था। वो उस रानी की संतान थी, लेकिन मैंने उसे जन्म दिया था। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया था। वो इतना नन्हा था और उसने उसे मार डाला मेरे सामने। अनन्या ने पूछा,
क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? चुड़ैल की आवाज कांप रही थी। घमंड, सिर्फ घमंड। उसे एक सिद्धांत बच्चा चाहिए था जो राजा बन सके। विकलांग बच्चा उसकी शान के खिलाफ था। और फिर उसने मुझे फंसाया। सबने उसकी बात मान ली क्योंकि वो रानी थी और मैं सिर्फ एक दाई। उसने अपना हार छुआ। ये हार, ये उसी का है। ये मेरी निर्दोषिता का प्रमाण है। ये उसकी क्रूरता की निशानी है। मैं इसे तब तक नहीं उतारूंगी जब तक उसके वंशज अपने पूर्वजों के पाप को नहीं मान लेते, जब तक उस मासूम बच्चे की आत्मा को शांति नहीं मिल जाती। कबीर ने हिम्मत करके कहा, हम मदद कर सकते हैं, हम गांव वालों को सच बता सकते हैं। चुड़ैल ने अपना सिर हिलाया। तुम नहीं कर पाओगे। वो डर गए हैं। वो सच नहीं सुनना चाहते। उन्हें बस शांति चाहिए, मेरे चले जाने की। लेकिन मैं तब तक नहीं जाऊंगी। तभी दूर से गांव की तरफ से एक आदमी की चीख सुनाई दी। एक लंबी दर्द भरी चीख जो अचानक काट दी गई। चुड़ैल का सिर तेजी से उस दिशा में घूमा। उसके चेहरे पर फिर वही खालीपन और क्रोध लौट आया। वह बोली, वक्त हो गया, आज का शिकार मिल गया। तुम लोग भाग जाओ। अगर कल सुबह तक यहां रुके तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। और इतना कहकर वह सफेद धुंध में तब्दील हो गई और हवा के साथ उड़कर गांव की तरफ चली गई। ईएमएफ मीटर की सुई धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। ठंड कम हुई। दोनों कुछ पलों तक चुपचाप बैठे रहे, हांफते रहे। फिर अनन्या ने ईवीपी रिकॉर्डर बंद किया। अनन्या बोली, हमें गांव वापस जाना होगा। किसी को चोट लगी है या बदतर? कबीर ने कैमरे में तस्वीरें चेक की। वो हार वाली तस्वीर बिल्कुल साफ थी। उसने अनन्या को दिखाई। कबीर बोला, इस हार को देखो। ये कोई साधारण हार नहीं लगता, ये राजसी लगता है। अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया। हमें ये हार असली दुनिया में ढूंढना होगा। अगर ये उस रानी का था तो शायद गांव में कहीं होगा, मुखिया के घर में। वे सामान समेटकर मंदिर से निकले। बाहर का माहौल अभी भी डरावना था, लेकिन चुड़ैल का वहां कोई अता पता नहीं था। वे तेजी से गांव की तरफ भागे। गांव के चौराहे पर एक घर के सामने लोगों की भीड़ जमा थी। वही घर जहां से सुबह सोहन की मां रो रही थी, लेकिन अब वह औरत बेहोश पड़ी थी और लोग एक युवक के शरीर के इर्द गिर्द खड़े थे जो जमीन पर लेटा हुआ था। वो सोहन नहीं था, ये एक दूसरा लड़का था, करीब 18-20 साल का। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन पुतलियां ऊपर की तरफ घूमी हुई थीं। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसके हाथ पैर बेतरतीब ढंग से कांप रहे थे। मुखिया रणवीर सिंह वहां मौजूद थे। वह एक बुजुर्ग औरत से बात कर रहे थे जो शायद लड़के की दादी थी। मुखिया बोले, उसे तुरंत शहर ले जाना होगा, अस्पताल। बुजुर्ग औरत रो रही थी। वह बोली, अस्पताल क्या करेगा? यह तो उसकी करामात है। उसने मेरे पोते की आत्मा निकाल ली है। अब वो कभी ठीक नहीं होगा। अनन्या आगे बढ़ी। उसने लड़के के पास जाकर उसकी नब्ज देखी। नब्ज तेज और अनियमित थी। उसने अपना ईएमएफ मीटर लड़के के पास ले जाया। रीडिंग नॉर्मल थी। अनन्या ने मुखिया से कहा, यह कोई आध्यात्मिक हमला नहीं है, यह नर्वस ब्रेकडाउन लगता है, सदमा। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ। मुखिया ने अनन्या को गुस्से से देखा। वह बोले, तुम लोग यहां क्यों आए हो? तुम्हारे आने के बाद से ही यह सब बढ़ गया है। यह तुम्हारी वजह से हुआ है। कबीर ने कहा, ठाकुर साहब, यह हमारी वजह से नहीं हुआ। यह सैकड़ों साल पुराने एक पाप की वजह से हुआ है, शकुंतला दाई की वजह से। मुखिया का चेहरा लाल हो गया। वह बोले, तुम्हें यह नाम किसने बताया? किसने हिम्मत की? तभी भीड़ के पीछे से वैद्य ओमकार आगे आए। उन्होंने लाठी थपथपाई। वैद्य जी बोले, रणवीर, इन लड़कों को डांटो मत। ये सच बोल रहे हैं। हमने सैकड़ों साल इस सच को दबा कर रखा। अब वक्त आ गया है इसे स्वीकार करने का। मुखिया ने वैद्य जी की तरफ देखा, गुस्से और हैरानी से। वह बोले, ओमकार चाचा, आप भी इनके साथ हैं? वैद्य जी बोले, मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं सच के साथ हूं। और सच ये है कि तुम्हारी परदादी ने एक निर्दोष औरत को जलवाया था और अब उसकी आत्मा हमसे बदला ले रही है, तुम्हारे खानदान से। भीड़ में से किसी ने कहा, यह सब बकवास है। हमें उस चुड़ैल को फिर से जलाना चाहिए, उसकी हड्डियों को खोदकर नदी में बहा देना चाहिए। अनन्या ने आवाज उठाई, उसे जलाने से कुछ नहीं होगा। वो तो पहले ही जल चुकी है। उसे न्याय चाहिए। उस मासूम बच्चे की याद में एक स्मारक चाहिए और एक सार्वजनिक माफी चाहिए, तुम्हारे खानदान की तरफ से। मुखिया रणवीर सिंह सिर झुकाए खड़े थे। उनके चेहरे पर शर्म और गुस्से की लड़ाई चल रही थी।
आखिरकार उन्होंने सिर उठाया। वह बोले, कल सुबह पंचायत भवन में सब लोग इकट्ठा होंगे, फिर देखेंगे। और इतना कहकर उन्होंने 2 लोगों को बुलाया और बेहोश लड़के को उठाकर गाड़ी में ले जाने का इंतजाम करने लगे। भीड़ धीरे धीरे छूटने लगी। लोग डरे हुए और गुस्से में थे। कबीर और अनन्या विशाल के घर वापस लौटे, लेकिन एक बात उनके दिमाग में कौंध रही थी, वो हार, असली हार। क्या वो सच में मौजूद था? कबीर ने अपना कैमरा खोला और हार की तस्वीर को बड़ा करके देखा। मोतियों पर नक्काशी थी, फूलों की डालियां और बीच का लाल मोती, उस पर एक छोटा सा निशान था, एक त्रिकोण। उसने अनन्या को दिखाया। अनन्या ने कहा, इस निशान का मतलब कुछ है, शायद यह किसी राज परिवार का चिन्ह है। हमें मुखिया से इसके बारे में पूछना होगा। बाहर अमावस्या की रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था और कहीं दूर जंगल में एक सफेद साया अब भी मंडरा रहा था, इंतजार कर रहा था। शहर लौटकर आने के बाद के पहले कुछ दिन तो सब ठीक था, लेकिन अनन्या के मन में एक ख्याल कुलबुला रहा था। वो हार और वैद्य ओमकार की वो बात। जिस पापी ने ये हार पहना था, उसकी आत्मा इसी हार में कैद हो गई थी, अपने ही पापों के जाल में। उसे अचानक एहसास हुआ, उन्होंने गांव में जो हार दफनाया था वो दाई की निर्दोषिता का प्रतीक था, लेकिन असल में वो हार तो उस पापी रानी की थी। अगर उसकी आत्मा उसमें कैद थी तो वो अभी भी वहीं थी, और शायद गुस्से में थी क्योंकि उसके कीमती हार को एक निम्न दाई की याद में दफन किया गया था। कबीर! अनन्या ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। जल्दी खोलो, बड़ी गड़बड़ है। कबीर ने दरवाजा खोला। अनन्या ने अपनी किताब और नोट्स उसके सामने रख दिया। हमने एक बड़ी गलती कर दी। हमने सोचा दाई की आत्मा शांत हो गई, लेकिन असली खतरा तो अभी बाकी है। वो हार, उसमें रानी की आत्मा कैद है, और वो घमंडी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। उसे लगेगा कि उसके गहने को अपमानित किया गया है। कबीर समझ गया। तुम कहना चाहती हो कि गांव में अब और परेशानी होगी? हो रही होगी, अनन्या ने कहा। फोन करो विशाल को। कबीर ने फोन किया। पहली कोशिश में फोन कट गया। दूसरी बार लगा तो दूसरी तरफ से सिर्फ सन्नाटा और एक हल्की बेमानी औरत की हंसी सुनाई दी। कबीर ने फोन काट दिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ गलत है, वह बोला। अनन्या ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला, रानी खेड़ा के लोकल न्यूज ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर नजर डाली। एक युवक ने पोस्ट किया था, रात से घर में बर्तन खटखट रहे हैं, कोई है या हम पागल हो रहे हैं? दूसरे ने कमेंट किया, मेरा छोटा भाई बुखार से तप रहा है, लेकिन डॉक्टर कोई बीमारी नहीं बता पा रहा। यह देखकर अनन्या ने फैसला किया, हमें वहां वापस जाना होगा, अभी, इसी रात, और इस बार हमें उस रानी की आत्मा का अंत करना होगा। पर कैसे? कबीर ने पूछा। अनन्या ने अपने रिसर्च बैग में कुछ चीजें निकाली। लोहे की कीलें, एक मुट्ठी काले नमक, तुलसी की लकड़ी की कुछ छोटी डंडियां और कपूर। उसने कहा, मेरे गुरु ने सिखाया था, जो आत्मा किसी वस्तु में कैद हो और बुरी हो, उसे लोहे और तुलसी से बांधा जा सकता है। काले नमक से उसकी नेगेटिव एनर्जी सोखी जा सकती है और कपूर से उसे हमेशा के लिए भगाया जा सकता है। पर एक शर्त है, उस हार को उसी जगह से निकालना होगा। मतलब दफन हार को फिर से निकालना होगा? कबीर ने हैरानी से पूछा। हाँ, और ये काम सिर्फ हम नहीं कर सकते। हमें मुखिया और पूरे गांव का साथ चाहिए। उन्हें यह सच्चाई बतानी होगी कि असली चुड़ैल अभी जिंदा है, या यूं कहो मौजूद है। वे दोनों रात के अंधेरे में ही कार लेकर निकल पड़े। रास्ते भर चुप्पी थी। जैसे ही वे गांव के नजदीक पहुंचे, हवा में एक अजीब सी गंध आई, महंगे इत्र और सड़े हुए फूलों का मिला जुला असर। गांव में प्रवेश करते ही दृश्य बदला हुआ था। 10 बजे भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं था, लेकिन हर घर में रोशनी जल रही थी। डर के मारे लोग सो नहीं पा रहे थे। सीधे मुखिया के घर पहुंचे। मुखिया रणवीर सिंह बरामदे में बैठे थे, चेहरा चिंता से भरा। उन्हें देखकर वह उठ खड़े हुए। आप लोग फिर कैसे? वक्त नहीं है साहब, अनन्या ने सीधे कहा। आपने जो हार दफनाया, उसमें शकुंतला दाई नहीं, बल्कि उस रानी की आत्मा कैद है जिसने पाप किया था, और वो गुस्से में है। गांव में जो हो रहा है वो उसी का काम है। मुखिया ने आंखें फैलाई। पर हमने तो शांति देखी थी, वो तो धन्यवाद देकर गई थी। वो दाई थी, कबीर ने कहा। उसे शांति मिल गई, लेकिन उस हार में जो दूसरी आत्मा है वो अब बाहर आना चाहती है, और वो दाई से कहीं ज्यादा खतरनाक और क्रूर है। तभी दूर से एक चीख सुनाई दी, एक औरत की चीख।
सब दौड़े उस तरफ। चौराहे पर, वही जगह जहां हार दफन था, एक युवती जमीन पर लौट रही थी। उसकी आंखें पलटी हुई थीं और उसके मुंह से एक घमंडी, कर्कश आवाज निकल रही थी, जो उसकी अपनी आवाज नहीं थी। कैसे हिम्मत हुई मेरे राजवंश के हार को इस गंदी जगह दफनाने की? मैं तुम सब की जड़ें काट दूंगी। मुखिया कांप उठे। यह आवाज उन्होंने कभी नहीं सुनी थी, इतनी घृणा और गुस्सा भरी। अनन्या आगे बढ़ी। उसने अपने बैग से काले नमक की एक मुट्ठी निकाली और उस युवती के चारों ओर एक घेरा बना दिया। युवती चीखती हुई पीछे हटी, जैसे उसे जलन महसूस हुई। ये तुम हो, है ना? अनन्या ने दृढ़ता से कहा। रानी विजयराजे, तुम्हारा घमंड अभी तक नहीं मरा। तुमने अपने बच्चे को मरवाया, एक निर्दोष औरत को मरवाया, और अब तुम उसके हार में छुपकर और लोगों को तंग कर रही हो। जमीन हिलने लगी। वह पत्थर जिस पर क्षमा लिखा था, वह हिलकर एक तरफ गिर गया। उसके नीचे से वह हार बाहर आ गया, चमकता हुआ, और उससे एक सघन काली छाया निकलकर हवा में तैरने लगी। वह एक औरत का आकार ले रही थी, महंगी पोशाक, गहने, लेकिन चेहरा विकृत और नफरत से भरा हुआ। मैं रानी हूं, आवाज गर्जना बन गई। मेरी चीज कोई छू नहीं सकता। मुखिया साहब आगे बढ़े। उनके डर का स्थान अब गुस्से ने ले लिया था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तुम रानी नहीं, एक कातिल हो। तुम्हारे घमंड ने हमारे खानदान को सैकड़ों साल से श्रापित कर रखा है। आज बस हो गया। उन्होंने अनन्या से लोहे की कील ली और सीधे उस हार की तरफ बढ़े। काली छाया उन पर झपटी, लेकिन अनन्या ने तुलसी की डंडी से उसे वार किया। छाया चीखती हुई पीछे हटी। मुखिया ने हार उठाया। यह बर्फ जैसा ठंडा था। उन्होंने उसे जमीन पर रखा और लोहे की कील सीधे उसके बीच के लाल माणिक पर जोर से मारी। एक भयानक चीख से हवा कांप उठी। हार से काली धुंध निकलने लगी। अनन्या ने काले नमक का पूरा पाउच उस धुंध पर फेंक दिया। कबीर ने कपूर जलाकर उसके सामने रख दिया। अपने पाप स्वीकार करो, अनन्या चिल्लाई, और इस दुनिया से जाओ। काली छाया तड़पने लगी। उसमें से अब रानी की आवाज नहीं, बल्कि एक डरी हुई कमजोर आवाज आई। मैंने गलती की, मेरा घमंड, मेरा बच्चा। और फिर कपूर की लौ तेज हुई। काले नमक ने सारी काली धुंध सोख ली। लोहे की कील हार में घड़ी रह गई। हार की चमक फीकी पड़ गई। लाल माणिक में दरार आ गई। हवा शांत हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद वह युवती जो बेहोश पड़ी थी, हलचल करने लगी। उसकी आंखें खुली। वह भौंचक्की होकर चारों तरफ देखने लगी। मैं यहां कैसे? मुखिया ने राहत की सांस ली। उन्होंने उस फटे हुए बेकार हार को देखा। फिर उन्होंने उसे उठाया और पास ही एक चूल्हे में डाल दिया, जहां अभी आग जल रही थी। हार जलने लगा और एक तेज बदबूदार धुआं उठा। अब खत्म हुआ, मुखिया ने कहा। सच में खत्म। सुबह होने तक गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। अनन्या ने सबको पूरी सच्चाई बताई। लोगों ने उस जले हुए हार की राख को एक कपड़े में लपेटा और पास की नदी में बहा दिया। इस बार गांव में जो शांति छाई, वह हल्की और सच्ची थी। बच्चों का बुखार उतर गया। अजीब आवाजें बंद हो गईं। कबीर और अनन्या ने 2 दिन और गांव में बिताए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक है। विशाल उनसे बोला, अब लगता है सच में रात को चैन की नींद आएगी। वापसी से पहले मुखिया ने उन दोनों का हाथ पकड़कर कहा, तुम दोनों ने हमारे खानदान का बोझ उतार दिया, सैकड़ों साल का बोझ। हम तुम्हारे आभारी हैं। शहर लौटकर कबीर ने अपनी वेबसाइट पर आखिरी अपडेट डाला। अमावस्या की चुड़ैल, पूरी सच्चाई और अंतिम शांति। इसमें उसने पूरी कहानी लिखी, लेकिन हार के जलने और रानी की आत्मा के नष्ट होने का हिस्सा नहीं जोड़ा। बस इतना लिखा, सच्चाई स्वीकार होने और न्याय मिलने पर दोनों आत्माओं को शांति मिल गई। कहानी पूरी हुई। अनसीन इंडिया की सबसे लोकप्रिय कहानी। लेकिन कबीर और अनन्या जानते थे कि कुछ रहस्य हमेशा दफन रहने चाहिए। 1 महीने बाद अनन्या अपने नोट्स साफ कर रही थी। उसे रानीखेड़ा वाली फाइल मिली। उसने देखा, उसकी डायरी में लिखे गए वैद्य ओमकार के उस वक्त के शब्दों के नीचे उसने खुद एक नोट लिखा था। यह हार दाई का नहीं, बल्कि गांव की उस असली हत्यारी मां का था, जिसकी आत्मा आज भी उस हार में कैद है। दाई तो सिर्फ एक माध्यम थी, असली चुड़ैल अभी भी है। उसने मुस्कुराते हुए वो पन्ना फाड़ दिया और कूड़ेदान में फेंक दिया। कभी कभी कुछ कहानियों का अंत वहीं अच्छा होता है जहां वो खत्म होती हैं। तो साथियों, ये थी हमारी आज की स्टोरी।
अमावस्या की चुड़ैल। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि कबीर और अनन्या ने सही किया या उन्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए था? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लाइक बटन को जरूर दबाएं ताकि मुझे थोड़ा बूस्ट मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लाता रहूं। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कभी कभी इंसाफ की आस में भटकने वाली आत्माएं तो शांत हो सकती हैं, लेकिन जो आत्माएं घमंड और पाप में कैद रहती हैं वो किसी वस्तु में छुपकर सैकड़ों साल तक इंतजार कर सकती हैं। सावधान रहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।